नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरव और मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स में। स्वागत है आपका स्टॉक बॉक्स के वीकली मार्केट आउटलुक में। हर वीक की तरह इस वीक भी हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जिन्हें फॉलो करके आप पूरे वीक वर्क कर सकते हैं। बट लेवल जानने से पहले आप एक बार मार्केट का रिकैप कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम हमने जो सपोर्ट रखा था निफ्टी का वो 24,000 रखा था। निफ्टी वहां से ब्रेक होकर लगभग 23,500 तक चली गई थी। और उसका नीचे जाने का जो मेन रीजन था वो था मार्केट में न्यूज। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने गोल्ड बाय ना करने के लिए बोला था। वहीं पर क्रूड ऑयल के प्राइस भी काफी बढ़ रहे थे। और जो आप देखोगे उसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम के लिए भी बोला था मोदी जी ने। और उसमें आईटी सेक्टर भी टूटा हुआ था। लगभग आईटी सेक्टर अपने 2023 में जहां पे था आज भी आईटी सेक्टर वहीं पर ही है। तो उसका मार्केट पे निगेटिव इंपैक्ट पड़ा जिससे मार्केट में लगभग 3% तक डाउन जा चुकी थी मार्केट मंडे और ट्यूसडे में। तो ये सारी न्यूज़ेस मार्केट में आई जिसकी वजह से निफ्टी टूट गई और आप 23,500 तक चली गई थी। लेकिन आपने क्या किया कि यार निफ्टी तो है 24,000 से 23,500 गई, बट हम फिर भी पोजीशंस नहीं बना पाए। आप उसमें देख रहे होंगे कि निफ्टी एक जगह सस्टेन नहीं कर पा रही थी, वहां से ब्रेक हो रही थी धीरे धीरे, जिसकी वजह से निफ्टी तो डाउन जा रही थी बट उसके जो प्रीमियम थे वो डीके हो रहे थे, जिसकी वजह से आप पोजीशन नहीं बना पाए उसमें। और प्रॉपर प्रीमियम कॉल साइड और पुल साइड दोनों की साइड डाउन थे। तो लेवल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आपको लेवल पता है कि हाँ निफ्टी 24,000 का सपोर्ट है, अगर ये यहाँ से ब्रेक करेगी तो यहाँ से डाउन जा सकती है, तो आपको पता होता है। जब आपको पता ही नहीं है कि निफ्टी कहाँ से ज्यादा ब्रेक करेगी, लोगों की पोजीशंस कहाँ बनी हुई हैं, ओआई डेटा कहाँ पर है, जब तक आप ये सब नहीं पता होगा तो आप वर्क नहीं कर पाओगे। आप रैंडमली कोई भी बाय कर लोगे और वहां पे ट्रैप जोन में आप फंस के काफी सारा लॉसेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लेवल्स जानना इसलिए ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं इस वीक के लेवल्स की। इस वीक के लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि लास्ट वीक आपने देखा होगा कि मार्केट काफी गैप डाउन खुली जिसकी वजह से काफी मार्केट डाउन भी रही और काफी सारी न्यूज़ेस भी इम्पैक्ट करी मार्केट को। तो इस वीक भी यही होने वाला है कि हम देख सकते हैं कि क्या इस वीक कोई न्यूज़ आ रही है। न्यूज़ में हर वीक न्यूज़ के लिए मैं फिलहाल हर वीडियो में बोलता हूं कि आपको न्यूज़ देखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि मार्केट जो अभी मूव कर रही है वो न्यूज़ बेस्ड मूव कर रही है। इंडिकेटर्स अपनी जगह है, सपोर्ट अगर लेवल्स आप देख रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है न्यूज़ क्या आ रही है तो आप लेवल भी फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इस वीक हम वो आपके लिए 2 लेवल लेके आए हैं बैंक निफ्टी में और 4 लेवल लेके आए हैं हम निफ्टी में आपके लिए। तो निफ्टी में जो हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस रखा है वो रखा है 23,800 का। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है हमारी साइड से। अगर निफ्टी 23,800 पे सस्टेन करती है और यहाँ से ब्रेक करती है तो आपको एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। बट अगर आप मैं कह रहा हूँ कि मेजर अगर रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो आप, तो वो रखा है हमने 24,000। तो अगर निफ्टी 24,000 ब्रेक कर सकती है तो आपको अपसाइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अच्छी लाइक 300 से 400 पॉइंट की मूवमेंट देखने को आपको मिल सकती है अगर निफ्टी मेजर रेसिस्टेंस जो 24,000 है वो ब्रेक करती है। वहीं पर अगर मैं ओआई डेटा की बात करूं 24,000 की कॉल पे जो ओआई डेटा है वो 1,60,00,000 लोग बैठे हुए हैं वहां पे। और वहीं पर अगर 23,800 की कॉल पे मैं बात करूं तो 1,61,80,000 लोग बैठे हुए हैं वहां पे। तो उसमें अगर आप देखोगे ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हम लेके आए हैं आपके लिए 23,800 और प्रॉपर 24,000। तो इन्हें फॉलो करके आप प्रॉपर पूरे वीक वर्क कर सकते हो। लास्ट टाइम 24,000 हमारा सपोर्ट रहा था लेकिन मार्केट गैप डाउन खुलने की वजह से मार्केट में काफी डाउन होने की वजह से अब जो रेजिस्टेंस बन गया है वो 24,000 बन गया है यहाँ पे। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो सपोर्ट में अगर मैं बात करूं तो दो सपोर्ट आपके लिए लेके आए हैं। एक है 23,500 जिसे आप फॉलो करके पूरे वीक वर्क कर सकते हैं। अगर निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेक डाउन करती है तो आपको डाउन साइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर आप मेजर सपोर्ट की बात करें तो वो निफ्टी का 23,000 है। अगर निफ्टी कहीं 23,000 ब्रेक कर देती है तो आपको डाउन साइड एक ज्यादा बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। प्रॉपर 22,500 और 22,700 तक देखने को मिल सकती है। तो ये दो सपोर्ट हमने रखे हैं 23,500 और 23,000 प्रॉपर। तो इसमें अगर ओआई डेटा की बात करूं तो मैं ओआई 23,500 की जो पुट है उस पर 74 लैक्स है और वहीं पर 23,000 की जो पुट है वहां पर 89 लाख का ओआई डेटा है। तो ये दो चार लेवल्स हम आपके लिए लेके आए हैं, दो रेजिस्टेंस और दो सपोर्ट्स। इन्हें फॉलो करके आप पूरे वीक वर्क कर सकते हो, इन्हें देख सकते हो। बट यही है, इस बार फिर से कहूंगा कि ओवर ट्रेडिंग से बचना है आपको, ट्रैप जोन में नहीं फंसना है। अगर मार्केट सस्टेन कर पा रही है 23,800 पे तभी जाके आपको अपनी जो भी पोजीशंस बनानी है उनमें प्रॉपर टारगेट रेसल फॉलो करके आपको वर्क करना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स की। बैंक निफ्टी में हम आपके लिए दो लेवल्स लेके आए हैं। बैंक निफ्टी में अगर मैं स्पॉट प्राइस की बात करूं तो बैंक निफ्टी अभी 53,710 चल रही है। तो इसमें हमने आपके लिए दो, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस रखा है। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो बैंक निफ्टी में हमने जो सपोर्ट रखा है वो 54,000 रखा है। तो अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है और इससे ब्रेक करती है एक अच्छी वॉल्यूम के साथ तो अपसाइड आपको मूवमेंट देखने को मिल सकती है। 1,000 पॉइंट तक की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है अगर बैंक निफ्टी ये 54,000 ब्रेक करती है अच्छी वॉल्यूम के साथ में।
जी, और अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो जो हमने सपोर्ट रखा है उसमें वो 53,000 रखा है। बैंक निफ्टी अगर 53,000 ब्रेक करती है एक हाई वॉल्यूम के साथ और यहाँ पर सस्टेन होने के बाद ब्रेक करती है, तभी मार्केट में आपको डाउन साइड एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। ओआई डेटा की मैं अगर बात करूँ तो ओआई डेटा जो है 54,000 की कॉल पे 6.8 लाख है और वहीं पे ओआई डेटा अगर 53,000 की पुट पे मैं देखूँ तो 6.9 लाख है, सॉरी 6.9 लाख है। तो ये ओआई डेटा देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इससे आपको पता लगता है कि मार्केट में पोजीशन ज्यादातर कहाँ पे बनी हुई है, लोग कहाँ किस लेवल का वेट कर रहे हैं, किस पे बायर्स ज्यादा बैठे हैं, किस पे ज्यादा सेलर्स बैठे हैं। अब इसमें काफी सारी चीजें देखने को मिल जाती है, जैसे विक्स की मैं हर बार बात करता हूँ। विक्स अगर आपने देखा होगा अभी तो अराउंड 18%, 18 अभी विक्स चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में फियर उतना नहीं है जितना होना चाहिए, बट ये है कि अगर विक्स 13 या 14 तक आ जाए तो आपके जो प्रीमियम है वो नॉर्मल हो जाते हैं। बट अगर ये 23 या 24 तक चले जाते हैं तो प्रीमियम भी आपके हाई रहते हैं और मार्केट में बहुत ज्यादा फियर बन जाता है कि क्योंकि विक्स हमें यही बताता है कि मार्केट में फियर कितना है, प्रीमियम वो देखता है प्रॉपरली। तो मार्केट की मैं अगर बात करूं तो अभी ओवरबोट या ओवरसोल्ड भी हमें देखना होता है। तो मार्केट अभी न्यूट्रल है, ना मार्केट ज्यादा ओवरबोट है ना ज्यादा ओवरसोल्ड है। ओवरबोट या ओवरसोल्ड आप देख सकते हैं, हमारा एप्लीकेशन है स्टॉक बॉक्स, वो डाउनलोड करके वहां पे आप विक्स भी देख सकते हैं प्रॉपर क्या चल रहा है, मार्केट रेंज बाउंड है या ओवरबोट है ओवरसोल्ड है वो भी आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके। तो मेजर बात इसमें यही है कि अभी आपको देखना है कि हमने आप हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपके लिए लेवल्स लेके आए, मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। बैंक निफ्टी में जो हमारा रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 54,000 रखा है हमने, और वहीं पे सपोर्ट जो हमने रखा है वो 53,000 का रखा है। तो ये दो लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में आपको फॉलो करने हैं। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में हमारा जो अपसाइड का मैं कहता हूँ फर्स्ट रेसिस्टेंस जो रखा है हमने वो 23,800 का रखा है, और सेकंड जो रखा है हमने 24,000 रुपए का रखा है, सॉरी 24,000 हमने रेसिस्टेंस रखा है। और वहीं पर मैं डाउन साइड की बात करूं तो वो हमने 23,500 रखा है, और अपसाइड सॉरी दूसरा मैं सपोर्ट की बात करूं तो वो 23,000 रखा है हमने इसमें। तो ये चार आप प्रॉपर लेवल्स फॉलो कर सकते हैं निफ्टी में पूरे वीक, और ये फॉलो करने जरूरी भी हो जाते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे कि लास्ट वीक हमने सपोर्ट रखा था 24,000, बट जैसे ही मार्केट में एक निगेटिव न्यूज आई, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने गोल्ड से रिलेटेड न्यूज दी कि आपको गोल्ड कम बाय करना है, गोल्ड कम बाय करने के लिए मोदी जी ने इसलिए बोला है क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उन्हें हम बचाना चाहते हैं। अब अगर आप देखो इंडियन रुपी पे भी काफी प्रेशर आ चुका है, जिसमें 95.96 तक हमारा इंडियन रुपी चला गया अगेंस्ट डॉलर। तो उसको कम करने के लिए भी गोल्ड को बाय करने से मना किया है मोदी जी ने। और इसमें टैरिफ भी मोदी जी ने 6% से हटा के 15% तक कर दिया है गोल्ड में, जिससे लोग गोल्ड कम बाय करें और जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो बचा रहे। तो इसलिए ये मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है, उसमें वर्क फ्रॉम होम के लिए भी बोला है, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल भी काफी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से इंडिया में नहीं सब पूरे ग्लोबली अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल अगर बढ़ रहा है तो उससे काफी इंपैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में अगर आप देखो पेट्रोल और डीजल पे भी 3 रुपए हमने गवर्नमेंट ने हमारी बढ़ा दिया है। तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा कि हाँ क्या न्यूज आ रही है, ग्लोबली वॉर सिचुएशन है, क्या चल रहा है, कोई आप ग्लोबल मार्केट भी देखिए। अगर आप प्रॉपर मार्केट फॉलो करते हैं तो आप लेवल्स भी फॉलो कीजिए। लेवल्स इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हाँ लोगों ने पोजीशंस कहाँ पे बनाई हुई है, कहाँ से मुझे अपसाइड मूवमेंट मिल सकती है, कहाँ से मुझे डाउन साइड मिल सकती है। तो अगर आपको यही नहीं पता हुआ, आप रैंडमली कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेते हो और वहां पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाती है, तो आप ट्रेप जोन में फंस जाते हो, जिसकी वजह से काफी लॉसेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमारा यही रहता है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है, आपको ट्रैप जोन से भी बचना है। आप अगर अच्छा आपको रेसिस्टेंस मिल रहा है, वहां से ब्रेकआउट काफी अच्छा आ रहा है, तभी आपको पोजीशंस बनानी है। अदरवाइज आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। तो ये हम इंपोर्टेंट्स लेवल आपके लिए लेके आए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेके आए थे, इनको आप प्रॉपरली फॉलो कीजिए। और आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। न्यूज का ध्यान रखिए प्रॉपरली। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाला नेक्स्ट वीकली आउटलुक आप मिस ना करें। धन्यवाद।